हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जब जब लेक्चर देख रहा है गाइस, आजकल के जमाने में बहुत सारे लोग डिजिटली ट्रांजैक्शंस करते, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, और फिर उसके पेमेंट्स हम हमारे क्रेडिट कार्ड्स या फिर अदर मीन से करते हैं और आपको कैशबैक मिलता है या कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं या फिर कुछ डिस्काउंट्स भी होते हैं गाइस। जैसे आपने फलाने बैंक से पेमेंट किया तो फिर आपको इंस्टेंट इतने रुपए का डिस्काउंट मिल जाएंगे ना, ऑल लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो क्या ये सब इनकम टैक्स में टैक्सेबल है? बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये जो हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसकी टैक्सेबिलिटी इंपैक्ट क्या है इनकम टैक्स। गाइस, बहुत मदद करेगा ये वीडियो। जरूर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। गाइस देखो, ये जो डिस्कशन है पूरे टॉपिक्स का, ये मैं ऐसे डिवाइड किया हूं। इंसेंटिव कैसे होते, तो या तो आपको कैशबैक से इंसेंटिव मिलेगा या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते या फिर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट्स मिलते। तो ये कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स को अपन एक पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, अब चाहे आप ये करते समय सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर आप बिजनेस इनकम कमाते हो या फिर ऐसे कोई स्टूडेंट्स एंड ऑल हो जो ये सब कर रहे। अब टैक्सेशन ऑफ कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या होता है, मतलब क्या? तो देखो, ऐसा हो सकता है ये कैशबैक आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिल जाए। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट आपको ये आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो जाता है। कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स, जैसे क्रेडिट कार्ड आप स्वाइप करते हो तो 10,000 रुपए के स्वाइप करने पे आपको 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले और वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते। तो इसका कैसे टैक्सेशन इंपैक्ट रहेगा? या फिर ये जो आपको कैशबैक मिलता है ये फ्यूचर परचेस के साथ एडजस्ट होता है। सर मतलब कैसे? मतलब गाइस, कि आप लोगों को अगर आपने कोई 10,000 रुपए की शॉपिंग की और आपको उसके ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले 500 रुपए के, 500 रुपीज के, तो वो बोलते देखो आप अगला जब परचेस करोगे ना तो वो परचेस में 500 रुपीज लेस हो जाएगी, मॉल्स एंड ऑल, इसमें ये सब चीजें रहती। तो क्या इसका टैक्सेशन इंपैक्ट आता है? द आंसर इज यस गाइस। तो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक जो आते हैं ये मेरी राय में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाती, क्योंकि ये आपकी इनकम है, एक प्रकार की क्या आपकी इनकम। तो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक जो होते हैं या आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मिले या फिर किसी फ्यूचर परचेस के साथ एडजस्ट हो, तो जितना अमाउंट फ्यूचर परचेस के साथ आपका एडजस्ट हुआ वो आपकी इनकम है और वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। अरे बराबर। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सेशन ऑफ इंस्टेंट डिस्काउंट या फिर रिबेट। गाइस, ये इंस्टेंट डिस्काउंट या रिबेट का मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप एक मोबाइल 15,000 रुपए का परचेस करने गए और 15,000 मोबाइल उन्होंने बोला कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करोगे ना तो आपको इंस्टेंट 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या ये 1,000 रुपीज अब मेरी इनकम है? द आंसर इज नो, क्योंकि वो प्रोडक्ट से आपको डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट इज नॉट योर इनकम। अब हम नॉर्मली भी कोई शॉप में जाते हैं और वो शॉप वाला हमें डिस्काउंट देता है तो वो हमारी इनकम नहीं कहलाती। इसलिए 1,000 रुपीज इस केस में, ये केस में इंस्टेंट डिस्काउंट या रिबेट के केस में ये डिस्काउंट टैक्सेबल नहीं होता। बट ऑन द अदर हैंड जो ऊपर वाला कैशबैक है, जो हमें कहीं स्वाइप करने पे कैश रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं या फिर हम वो रिवॉर्ड पॉइंट कहीं यूज करते हैं, तो दैट इनकम इज टैक्सेबल। अरे समझे, बिकॉज वो आपको मिल रहा है, वो पैसा आपको मिल रहा है, इसलिए वो टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये पूरा इनकम टैक्सेबल है सर, या उसके अगेंस्ट में हमें कोई एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगा? गाइस एक बात याद रखना कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 2,50,000 रुपए तक की इनकम, 2,50,000 तक की इनकम टैक्सेबल है ही नहीं, जिसको हम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कहते हैं। तो अगर आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक का पूरा टोटल 2.5 लाख के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपको इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। बट आपकी कोई और इनकम है, सैलरी या फिर बिजनेस की इनकम, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है, तो फिर ये आपके टैक्सेबल हो जाए। बट उसमें सेकेंड पॉइंट और है, ये जो कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट है इसको हम गिफ्ट बोल सकते हैं। ये हमें क्या मिले? गिफ्ट। और गिफ्ट अगर थर्ड पर्सन से मिला है तो साल भर में अप टू 50,000 के गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता। अगर गिफ्ट अप टू 50,000 है तो आपको टैक्स नहीं देना। बट अगर ये गिफ्ट मतलब एक कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स या और भी कोई गिफ्ट 50,000 रुपए के ऊपर चले गया
तो पूरा का पूरा गिफ्ट टैक्सेबल होता है। मतलब क्या, अगर आपको ये कैश या कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स मान के चलो 52,500 के मिले, तो आपके लिए पूरा 52,500 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। रिमेंबर, तो ये टैक्सेशन ऑफ कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स और इंस्टेंट डिस्काउंट हुआ। तो आपकी इनकम मान के चलो सैलरी वाली या फिर बिजनेस कब करते हो आप, ये इनकम लेट से 6 लाख रुपए है और आपको ये कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट 52,500 के मिले, तो अब आपकी इनकम 6,52,500 हो जाएगी और इसके ऊपर अब आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। गाइज, हमारे ऐसे वीडियोस के लिए या फिर जो कोर्सेस है इसको बाय करने के लिए आपको अगर इच्छा है तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं गाइज, जिसका नाम है www.edclasses.in या फिर आप 800781007858 173 पे आप कॉल करके लेक्चर्स को परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।